हाँ तो सज्जनों, यदि मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकल गया है तो ये मत सोचना कि ये ज्ञान मुझे मेरे गुरुजनों और माता पिता ने दिया है। उन्होंने तो मुझे अच्छी कथा सिखाई थी, अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन कोई गलती मुझसे हो गई है, गलत शब्द भूल गया है, उसमें उनकी गलती नहीं है। जिन्होंने मुझे ये कथा सिखाई, ज्ञान दिया, वो मेरी स्वयं की गलती है। और सज्जनों, यहाँ 9 दिन तक ये दिव्य आयोजन चला है। यहाँ पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अमित भैया को, क्योंकि इस संसार में भैया हो, आप लोग घर घर जाकर के देखना, माता पिता की बेटा बात नहीं मानते, लेकिन ऐसा पुत्र कोई बिरला ही मिलेगा जो अपने माता पिता को परीक्षित बना करके एक बार कथा सुना देता है। क्योंकि इस जमाने में जो पुत्र हैं वो इतना पाप करते हैं भैया, वो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे अमित भैया को, जिन्होंने अपने माता और पिता को ये श्री शिव पुराण कथा को श्रवण करा करके बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया। तनय मात पितु तोषण हारा, ऐसा पुत्र बहुत दुर्लभ है। तो भैया, अमित भैया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और इनके लिए मैं कामना करता हूँ भगवान से, शंकर भगवान से कि हे प्रभु, हमारे जो अमित भैया हैं, इनका परिवार है, इनके ऊपर इतनी कृपा करना। मैंने जो पुण्य किया है, यहाँ रह करके जो जाप किया है, जो कथा सुनाई है, इस पुण्य को मैं शिव जी के चरणों में समर्पित करके निवेदन करता हूँ कि इस पुण्य को यजमान परिवार के लिए देना, जिससे इनका परिवार आगे इतना वृद्धि को प्राप्त करे। भैया, अब की बार इन्होंने शिव पुराण कराई, इतनी सेवा की, ऐसी कथा कराई, तो शिव जी इतनी कृपा करें कि ये हर बार भगवान की कथा कराने में समर्थ हो जाए। और सज्जनों, मैं धन्यवाद अपने यजमान जी को भी देना चाहता हूं, जो वृद्ध होते हुए भी, परेशान होते हुए भी, जिन्होंने नंगे पैर शिव पुराण की कलश यात्रा की। इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं। और सज्जनों, इनके अमित भैया के जो भाई हैं, अमित, संतोष और वंदना, इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने भी शिव पुराण में सहयोग किया है, सेवा की है। और भैया, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो अमित भैया हैं, इनकी बहनों के लिए, क्योंकि आज के जमाने में इंसान बहुत व्यस्त है। जब कोई कार्य कराते हैं तो रिश्तेदार भैया भोजन करने वाले दिन आते हैं, लेकिन हमारे जो अमित भैया की जो बहनें हैं, पहले दिन से ही यहाँ पर हाजिर हैं। हाँ, और भैया, प्रत्येक कार्य को बड़ी सरलता से इन्होंने किया। पांडाल को साफ करवाना है, सेवा करनी है, अन्य काम है, उनमें सहयोग किया। अपने घर को छोड़ करके 9 दिन तक यहाँ पर इनकी जो तीनों बहन हैं वो रही। और भैया, इनके 4 बहन हैं, हाँ, और साथ ही साथ इनके जो चारों जीजा जी हैं,
उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौशल किशोर श्रीवास्तव और लक्ष्मी जी। देखिए भैया, ये कौशल जी हैं, इनको मैं नाम से जान गया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो आता है सेवा करता है। देखो लोग तो बहुत हैं, लेकिन नाम हम उसका ही जानते हैं जो हमारे पास आता है ज्यादा। जो कौशल जी हैं ये हमारे पास बैठते हैं, बड़े भक्त हैं परमात्मा के, बार बार आते हैं, चर्चा भी होती रहती है। और भैया इनका भाव भी है कि पंडित जी एक बार मैं आपको अपने यहाँ जरूर बुलाऊंगा गुना कथा के लिए। तो मैं सदा शिव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इनके जो पड़ोसी हैं, इनके जो मिलने वाले हैं, इनकी ऐसी सद्बुद्धि कर देना कि जब ये चर्चा चलाएं आपकी कथा के लिए तो भैया वो सब लोग तुरंत राजी हो जाए। हाँ, और इनके यहाँ भी एक बार भगवान की दिव्य कथा का आयोजन है। और श्रीमती प्रीति और धर्मेंद्र जी, इन्होंने भी विशेष सहयोग किया है। अलका, अमित और शिवानी संदीप जी, इन सब इनकी बहनों ने और इनके जीजाजी ने विशेष सहयोग दिया है। यहाँ सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सज्जनों, इनके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूँ, क्रिस्टल, मिष्टी, शिवांगी, इन बालकों में भी सद्बुद्धि आए। और सज्जनों, इसके बाद हमारे जो साउंड वाले भैया हैं, ये विशेष लगाव रखते हैं मुझसे। साउंड चलाना ही नहीं, अन्य काम भी कोई हमें पड़ जाता है तो कभी मना नहीं करते। और भैया इन्हीं के कारण इस आवाज को मैं दूर दूर तक सुना रहा हूं। तो इनके लिए सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका धन्यवाद देंगे। और सज्जनों, हमारे जो भैया हैं, जो इस कथा को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दूर दूर लोगों को दिखा रहे हैं, सत्यवीर जी और उनके जो साथी हैं कैमरा वाले भैया हैं, दोनों बहुत हंसमुख अच्छे स्वभाव वाले हैं। नाम तो इनका मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इन्होंने भी इस कथा को दूर दूर दिखा करके भैया भगवान की कथा का प्रचार किया है। इनके लिए मैं व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ के साथ। और उसके पश्चात हमारे जो संगीत वाले भैया हैं, जो कीबोर्ड बजाते हैं मनीष जी, और नाल बजा रहे हैं ऋषि, और पेट बजा रहे हैं हमारे भरतलाल जी। तो भैया ज्यादातर इधर कथाओं में मैं आता हूं तो हमारी प्रत्येक कथाओं में इनसे एक ऐसा लगाव हो गया है। तो भैया प्रत्येक कथाओं में ज्यादातर यही रहते हैं। तो इनके कारण ही जो मैंने आपको भजन सुनाए, ये अच्छा संगीत नहीं बजाते तो भैया मैं भी इतना अच्छा नहीं गा पाता। तो इसीलिए इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जाने अनजाने में कोई मुझसे भूल हुई हो, आपको डांट दिया हो, कुछ बोल दिया हो, तो भैया अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा करें। और सज्जनों, इधर मंच पर विराजमान हमारे जो पाठ वाले पंडित जी हैं, हमारे क्षेत्र से ही हैं, लेकिन गोवर्धन में इनका निवास है। इनका नाम है शीतल पंडित जी। यथा नाम तथा गुण, जैसे इनका नाम है शीतल, उसी प्रकार शीतल हैं। भैया कभी कभी मैं कुछ बोल भी जाता हूं तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन मुझे ये हमेशा अपना छोटा भाई समझ करके बार बार क्षमा करते रहते हैं, क्योंकि मुझसे गलती बहुत होती रहती है।
तो भैया ये बार बार मुझे क्षमा कर देते हैं, तो इनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करें। एक पंडित जी और आपके जोरा के ही हैं, इन्होंने भी भैया उस 7 दिन बहुत सहयोग किया है, 9 दिन। तो भैया इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। सज्जनों, एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपसे ध्यान से सुनना। आप लोग जितने भी माइक के द्वारा या लाइव टेलीकास्ट के द्वारा और इस पंडाल में जितने भी भक्त मेरी कथा सुन रहे हैं, तो भैया आप लोगों के मन में ये सोच आई होगी कि भैया पंडित जी की हम कथा कराना चाहें तो पता नहीं जाने क्या लेते होंगे, क्या करते होंगे। तो भैया मैं इस पवित्र व्यासपीठ से आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने जब से कथा प्रारंभ की है अभी तक जीवन में वेद को बेचने का मैंने पैसा तय नहीं किया है। हाँ, अनेकों जगह कथा की है, लेकिन कभी भी मैंने पैसा धन तय नहीं किया है। हमारी कथा का आप खर्चा पूछना चाहें तो भैया हमारी कथा का खर्चा केवल यही है, संगीत वाले बुला लो भैया और 1-2 पंडित जी, और लाइव आप चलवाओ, आप पे पैसा हो तो चलवाओ, नहीं पैसा है तो मत चलवाओ, बिना लाइव के भी चलेगा। एक झांकी वाले आपकी इच्छा हो तो बुला लो और नहीं बुलाओ तो हमारी कथा में तो बिना झांकी के भी रौनकता रहती है। तो केवल हमारी कथा का यही खर्चा है। और भैया किसी भक्त के पास लाइव के लिए, माइक के लिए, संगीत के लिए भी पैसा नहीं हो तो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि कोई गरीब हो तो वो उदास नहीं होवे कि भैया मैं महाराज जी की कथा नहीं करा पाऊंगा। उस व्यक्ति के यहाँ केवल एक कमरा तो मिलेगा, जगह तो मिलेगी, भले ही साउंड नहीं हो, संगीत नहीं हो, भैया बिना संगीत के मैं कथा श्रवण कराऊंगा। आप बुलाओगे तो सिर के बल आऊंगा। और यदि कोई पूछना चाहता हो कि महाराज जी की दक्षिणा क्या होती है, तो भैया मैंने आज तक अपना जो दक्षिणा है, पैसा है, वो तय नहीं किया, क्योंकि ये वेद है, इसकी कीमत भैया इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दे सकता हो, क्योंकि ये तो अनमोल है। आपके पास जो भी हो, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका प्रेम और भाव चाहिए। एक फूल दे देना, भले ही मुझे, मैं मंच से कह रहा हूं, कोई ये मत समझना, हाँ धन नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन कथा सुनने के लिए उत्सुकता हो तो भैया एक फूल, तुलसी का पत्ता दे देना, भले ही मैं कभी भी धन की याचना नहीं करूंगा। और सज्जनों, जो श्रोतागण भक्त लोग मुझसे नहीं मिल पाए हों, उनके मन में कथा कराने की हो, जो लाइव देख रहे हैं वो या अन्य, तो उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो लोग लाइव कथा सुनते हैं ना, तो स्क्रीन पर एक हमारा नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर, वो नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे पास अभी आप लोग पूजन के लिए आएंगे तो हमारा कार्ड भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा पता और मोबाइल नंबर है। आपके मन में कभी भी कथा की इच्छा हो तो एक हमारे लिए फोन लगा देना, मैं तुरंत दौड़ा चला आऊंगा। और एक छोटा सा निवेदन और है सज्जनों, सबसे पहले इस कथा के पुण्य को मैं, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का स्थान है, तो भैया मैं बजरंग बली, हनुमान जी और शंकर भगवान के लिए इस कथा के पुण्य को समर्पित करता हूँ कि इस कथा के सुनाने से मुझे जो भी पुण्य मिले वो शिव जी के लिए समर्पित है। और शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि हे सदाशिव, उस पुण्य को इन भक्तों की बुद्धि में, इन भक्तों में फैला देना, जिससे इन भक्तों का उद्धार होता रहे। और सज्जनों, मैं खूब गदगद हूँ, खूब प्रसन्न हूँ। यहाँ 9 दिन तक सेवा में कोई भी कमी
नहीं रही है। हाँ, जो हमारे यजमान परिवार के हैं, इन्होंने तन मन धन से खूब सेवा की है। और एक बात और बताऊं, जो हमारे सामने खड़े हैं दादाजी, हाँ, तो भैया इनकी सेवा की मैं तारीफ करूं उतना ही कम है। इनसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हमारे खाने पीने का सारा ध्यान इन्होंने ही रखा है। हाँ, और सज्जनों, आपका भाव ऐसा जुड़ गया है, आपसे मुझे भी ऐसा लगाव हो गया है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कथा विराम ले गई, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान देना, मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा। मैं कभी आपकी किचन में, कभी आपके मोबाइल में, कभी आपके घर में, आपके कानों में हमेशा गूंजता रहूंगा। और कभी ऐसा संयोग बनेगा तो भैया आप जैसे ही मुझे बुलाएंगे मैं जरूर आपके यहाँ आऊंगा। और सज्जनों, अंतिम मेरी विनती यही है कि जाने अनजाने में कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे अपना बेटा समझ करके, दास समझ करके, छोटा समझ करके क्षमा करना। और एक निवेदन करना चाहता हूं, तारों को आंखों में महफूज रखना, तारों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, न जाने कहां पर मुलाकात होगी। और सज्जनों,